मैं मानता हूँ कि मंत्री जी एक नंबर बंदे हैं, एक नंबर है, लाखों में एक है वो, मतलब राजस्थान में एक नंबर मंत्री है। की लागे है जी हाँ 100 किलो दासी मैं तो लाल डायरी का पन्ना खोला सा है मंचिड़ अभी कह रहे हैं कि राजेंद्र जी तो हर 5 साल में पार्टी बदली, तो मौको देकर पलटने पड़े थे। मौका देकर आपको ठगा भी तो महसूस करते थे ना कि हमने तो वोट गुड्डा जी को दिया है, बट इनडायरेक्ट जाके उन्होंने समर्थन को कांग्रेस को कर दिया। न तो शुभकरण चौधरी का है न भगवाना का है, ओनली फॉर चुनाव हो गया गहलोत और गुड्डा। कौन करियो कोई काम को नहीं ना हो। कुछ को नहीं करे, 5 रुपए भी कौन गया हमारे गाँव में मांगता हूँ अच्छा चौधरी साहब। क्या पेपर्स को हाँ, नाती का बड़ा समझ रखा है, ऐसे पेपर बेच रहे हैं। मैं तो खुद ही शेर हाँ शिवसैनिक का शिवसैनिक को बिल्कुल। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल में आप खड़ा हाँ उदयपुर वाटी विधानसभा के मावता गांव में ये जो चुनाव पर चर्चा भा करांगा, लोगों से बातचीत करांगा और उनको रुझान जानने का प्रयास करांगा कि कौन कौन सा मुद्दा पर अब की बार मावता की जनता है वह विकास देख रही है और किन अपनों विधायक है जो मावता का लोग चुन रहे हैं। पूरी जगह जानकारी है बतान प्राप्त कराऊंगा। वीडियो के साथ लास्ट तक बना रहो, वीडियो ने एंड तक देखना और शेयर जरूर करो। क्या नाम है तो जी? नथुना साहब। तो जी पहले तो मैंने ये बताओ कौन कौन सी समस्या ही वह मुख्यतः हैं मावता में? मावता में सारी परेशान तो क्यों कोई परेशान बहुत जोर साहब। मंत्री जी पानी की फुल कर मिले, अच्छा रोड कर दी, खुरा कर दिया। मंत्री जी बाहर तो मौज खड़ी मिली, मौज हो रही है। मौज। तो विधायक किन बना होगा अब की बार? मंत्री जी बनाओ भैया तो मौज कर रहा है कि जाने तो विधायक की जरूरत, अब मौज तो सारी होगी। बाहर तो मौज हो रही साहब। देखो मंत्री जी मेहरबानी से बाहर तो अच्छा फुल मेहरबानी। मंत्री जी तो बर्खास्त होगा, अब तो विधायक जी ही हाँ तो वो तो बना देंगे मंत्री। वो जो बना रहे हो किता के वोट ही मावता से? मावता से। मावता से वोट कम से कम होगा ना। अब कतरा से पोल कतरा तीसरा हिस्सा का वोट तो पर जाएंगे और बाकी वोट मंत्री का सारा वोट मंत्री जी का जाएगा। हाँ मंत्री। तो वह विकास का कारण रहेगा कि मौज का कारण अब रहेगा? देखो तुरंत परसों मात्रों कौन जान सकते बता रहा हूँ भाई, मैं तो साफ हो तो आदमी। विकास तो काम करो, मौज करिए ना। विकास का देख के दोगा कि भाई व्यक्तिगत जुट रहा हो से विकास ही कर रहे हो हमारे तो कई दिन से बेचारो बहुत दिन से हमारा सारा काम वो ही कराया हमारे तो। बाकी प्रतिनिधियों को क्या रहना है, कांग्रेस को भाजपा को कुछ देखो मार दो जितनी बार मंत्री जितना वो ही काम कराया। अच्छा 5 साल तो बोरिंग करवा दी पानी की। पानी आ रही यहाँ पानी की समस्या दूर होगी। दूर होगी। खुरा करा दिया, गली गली का मान देख लो बनाई ठेठ हर जात का माए मान लो। सड़क होगी हाँ पक्की ठेठ तक। या खूब होगो। हाँ साहब ठीक है भाई। मंत्री जी जिताओगा? राम राम जीताओ जी। मैं तो मंत्री जिताऊंगा। नाम तो बताते थे मंत्री जी तो जिताओगा। बाबूलाल शर्मा। मंत्री जी जिताओगा क्या कारण से? मंत्री नहीं हैं? मंत्री नहीं। क्यों तो क्या कारण? अभी के पीछे कोई कारण भी होगा? हमारे काम करे थे। काम करो, बाकी प्रतिनिधि कौन करोगे? ना बाकी कौन करो? गेलन शिवकरण जी विधायक रिया जना रे नहीं कौन ही हो ना सुनकर मिला था, आप देखे ही कौन जीत गया चौधरी साहब क्यों कौन करियो कोई काम को नहीं ना हो। कुछ को नहीं करे। 5 रुपए भी कौन गया हमारे गाँव में मांगता हूँ अच्छा चौधरी साहब। 5 रुपए भी कौन लगाया। अब की बार ठीक होया, कहने का मतलब यही है। ना कुछ को डाबा डोल से अब की बार जगह आप बड़ा विधायक अब भी कौन करवाएगी? ये तो मंत्री जी तो कराए थे तन खरे मंत्री जी तो कराए थे। मंत्री ने काम कराए थे कि सुबह तो आरी कौन संभाले। तो अब की बार कौन जिता होगा? अब मंत्री जिताऊंगा। और कांग्रेस की सरकार रही वहाँ कई स्कीम का डीबी को कितना देखो ना मेरा मंत्री जाऊंगा कांग्रेस ने जाने को नहीं। ना भगवान आराम से नहीं नर भगवान सामने से नहीं सकल ही कौन देखी। देखो टेम मारी अब वोटिया की भी टेम आ रही है। अब की बार किन जिता रहे हो? भाई हमारे पानी की सुविधा करब नहीं देंगे। कौन करे पानी की सुविधा? वो मंत्री थे को गुड्डो को नहीं देंगे। मंत्री है या गुड्डो दोनों एक ही हुई जना रहे। वही नाम लीजिए मैं तो खाई दिया था ना। हमारा रोड गेरी थे पानी करियो थे वो नहीं देंगे। अब विकास का वोट दोगा? विकास का यहाँ तो काम का वोट दोगा ना? कहने का मतलब काम है, काम का वोट दोगा कि गुड्डे के नाम का वोट दोगा? काम कराए तो नहीं देंगे। काम का वोट दोगा। राम राम जी भाभी जी ते कौन दे वोट? मम्मी बोलेगा। मम्मी तो बोलेगा वोट थे कौन दोगे? वोट तो दे देंगे, ये भी दे देंगे। के कानी रुझान लगे है तो मेरे के लिए दे देंगे, मुझे नहीं तो ये दे देसी। हाँ ताई जी के पीछे पीछे देशोगी। हाँ भाभी जी तो सारी बात इशारा में ही समझाई। क्या नाम है साहब? शेर सिंह। शेर सिंह जी किन सवाल शेयर कर रहे हो कि उदयपुर वाटी से? मैं तो खुद ही शेर हाँ शिवसैनिक का। शिवसैनिक को बिल्कुल पहले से ही शेर होते? पहली से 3 साल होगी, 3 बार तो होगा, चौथी बार और हो जाऊंगा। लगेगी चौथी बार? बिल्कुल लागे साहब।
किसो के विकास है पिछले 5 साल में मावता विकास में? बढ़िया हुए थे मावता में। 1 करोड़ रुपया से ऊपर को काम हुए थे। और स्कूल है जो कि 12वीं में क्रमोन्नत होगी, खेल ग्राउंड के लिए जमीन अलॉट होगी, और भी बहुत सा काम हुई। तो ये यो विकास देख के अब की बार की जनता है वह वोट करेगी या फिर प्रतिनिधि ने देख के वो वोट करेगी प्रतिनिधि या और नई विकास- पार्टी ने देख नहीं के नहीं नहीं, वोट करेगी? पार्टी को ना मायनो रखे विकास। ओवरऑल आंकड़ा उठा देखो थे, पिछला 70 साल में जितो विकास मंत्री जी का कार्यकाल में हुए, बत्तो अगर कोई दूसरा कैंडिडेट का कार्यकाल में हुए तो बता दो। नहीं, वो तो थे बताओ कि कौन सा विकास ज्यादा बेहतरीन मतलब होता रहा। बता ये रहे हैं पहले ना, का मैं बता रहा विधायक का शुभकरण जी भी रिया जो भाजपा देखो, का शुभकरण जी प्रत्याशी रियाज, भी है। शुभकरण जी आपका कार्यकाल में के करे वो भी जनता ने बेरो है, और मंत्री जी के करे वो भी जनता ने बेरो है। वही मैं पूछना चाहूंगी कि को कार्यकाल ज्यादा बेहतरीन हो? मेरे हिसाब से तो मंत्री जी का कार्यकाल बेहतरीन हो, और सबसे ज्यादा बेहतरीन है। आज अच्छा, तक का एक जितना चीज- भी मतलब 52 विधायक है ना, मासूलेर अब तक को आंकड़ों मंत्री जी वो सबसे बढ़िया है। तो के लाग अब की बार को विधायक के मुद्दे पर चुने जाओगे और कौन चुने जाओगे? अरे मैं तो देखो विकास पर चुनागा, क्योंकि महाराज जितना काम है ना जितना मंत्री जी का ही है जी। मंत्री जी का ही करेड़ा मंत्री है। जी का ही तो करेगा। अब तो मंत्री पद से बर्खास्त होगा, अभी भी मंत्री बोलोगा कि ओवरऑल लाइफ टाइम मंत्री जी मार खातर तो लाइफ टाइम मंत्री ही, लाइफ टाइम ही मंत्री लाइफ टाइम मंत्री हैं साहब। लाइफ टाइम वारंटी के साथ आ रहेंगे वे। बिल्कुल वारंटी है। आपका जीत का तो आपको हुजूर मंत्री बनाना, दोबारा मंत्री बन सकेंगे? बिल्कुल। राम राम जी। क्या नाम है साहब? रुपेंद्र सिंह शेखावत। अपनी उदयपुर वाटी में भी एक बार पहली बातचीत हुई और आज फिर से मैं वही सवाल कर रही हूँ कि उदयपुर वाटी में कौन विधायक बन सका है और कौन सा मुद्दा पर विधायक बना? राजेंद्र गोडाई। कौन सा मुद्दा है जो आपकी बार उदयपुर वाटी का जनता चुनाव में देख रही है? अभी मुद्दे तो लगभग थे वो उन्होंने समाप्त कर दिए सारे, चाहे पानी का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो। एक लाल डायरी को भी याद नहीं आया ये भी, तो लाल डायरी का तो आज भी आया, दोबारा और आएगा हाल तो। और भी आऊंगा कि और भी भी आएंगे। कितना पार्ट बाकी है यहाँ? जीतने के बाद तो पूरा खुल जाएगा, उसके बाद तो ये लास्ट है, ये मान लो यहाँ पर गहलोत। अच्छा, एक चीज और बताओ जी को आज ये गहलोत जी उदयपुर वाटी मारने वाले हैं, ये बणकाणों के उदयपुर वाटी के कोई समीकरण में बदलाव लेके ये आओ? चुनाव न तो शुभकरण चौधरी का है न भगवाना का है, ओनली फॉर चुनाव हो गया गहलोत और गुड्डा, अच्छा, दोनों का चुनाव है। गहलोत वर्सेस गुड्डा है कि? ओनली फॉर गहलोत वर्सेस गुड्डा। तो क्या लगा है कि गहलोत वर्सेस गुड्डा में गुड्डा निकल सी या गहलोत? गुड्डा ही निकलेगा, पावनो गाँव ने थोड़ी जीते, पहली बात तो यह। तो पावनो आर थोड़ी जीतोगे, गाँव ही जीतोगे, तो गाँव को वही है लोकल बॉय। लोकल नहीं है जो अहमियत पहले देंगे, लोकल बॉय को दी जाती है अहमियत। अच्छा, एक चीज और, पिछलो जो को कार्यकाल रही हो जो पूर्व विधायक थारा रिया भाजपा का है शुभकरण जी जो फिलहाल भाजपा का उम्मीदवार भी है, अब की बार वाला थारा जो विधायक है जब एक नई पार्टी लेके आई है तो के चुनावी समीकरण रह इसका और कार्यकाल के को ज्यादा बेहतरीन तो गुड्डा का ही है। और रही बात आप जो बात कर रहे हैं पूर्व विधायक की, हमारे पास में मनसम आता है, उसका काम रुकवा दिया था अपने राज में उन्होंने, जगदीश दास जी महाराज को जेल में डलवा दिया था। और पहन के भगवाते हैं, भगवा की बात करते, भगवा को शर्म ही नहीं है उसको पहनने के लिए, भगवा तो उसे छोड़ देना चाहिए। मतलब भगवा की भी धर्म की बात इज्जत है बड़े को रखी गई तारे हिसाब से, तार कहने को मतलब हाँ हाँ वही चीज़ है। तो अभी कितना के वोट हैं जी के मावता गांव से? मावता से लगभग उनको हर बार मंत्री लीड पूरा करता है। वोट पूछ रही हूँ कि कितना वोट पोल होवे, गाँव कितना वोट? मंडावरा है वैसे तो, अच्छा, मावता तो मंडावरा। हाँ। अब मंडावरा से अभी जस्ट चर्चा है वह पूरी करी ही, लेकिन के लागे है मावता से लीड का कारण क्या रहेगा जी? कि लीड थी जब मावता से भी बताइए भी का कारण क्या रहेगा? मावता से उन्होंने काम करवाया होगा, यहाँ का लोकल तो यहाँ की चीज़ बताएंगे, हमारे गांव की बता सकते हैं हम आपको। ते तारे गांव की बताओ, तारा गांव हमारे में गांव के किसके अंदर विकास हो? 10th क्लास सन 62 में हुई थी, आज उसको 10th राजेंद्र गुड्डा ने करवाया, दोबारा 12th दोबारा उन्होंने कराया। साइंस फैकल्टी उन्होंने दी है, हॉस्पिटल के लिए पैसे दिए हैं, प्लस रोडें दी हमारे, और टंकी बना दी पानी की, इससे ज़्यादा क्या होगा और गाँव के अंदर। अब आगे विधायक इंग्लिश अगर मीडियम राजेंद्र बना जी दी, अगर राजेंद्र जी विधायक बन जाए तो कौन कौन सा मुद्दा पर विकास करवाया और जाए? हमारे एक बाईपास भी निकाल दिया मनसा माता के लिए, अच्छा, तो लगभग जो काम उन्होंने पूरा कर रखा है। मेरा सवाल समझो तो ये कि अगर दोबारा विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा बन जावे ही तो कौन सा मुद्दा पर विकास है जो को ते देख रहा हो? दोबारा देखते हैं तो उनका शिक्षा के लिए ज़्यादा मानेंगे अपन, एजुकेशन और इसमें मेडिकल लाइन में मेडिकल लाइन, ना, चिकित्सा और शिक्षा। चिकित्सा और शिक्षा। राम राम जी, नमस्कार जी। क्या नाम है सर? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी, के लागे है कौन जीत सके आपकी बार? देखो जी, मैं तो बीजेपी को समर्थक हूँ। बीजेपी का समर्थक हो? ये बार भी बीजेपी ने, लास्ट तक मैं भी राजेंद्र जी गुड्डा नहीं दे रहा। बाकी ये आप भी गांव में घूम रहा है, उसी पानी की समस्या है या और जो भी समस्या है। तो ये कह रहे हैं कि 7-7 ट्यूबवेल होगा,
बोरिंग हो रही ट्यूबवेल साथ साथ, हर विधायक का कार्यकाल में ट्यूबवेल तो एक कॉमन काम है जो हर विधायक का कार्यकाल में तो साथ साथ बोरिंग होने के बाद भी पानी की समस्या आ रही है। गाँव में आप देख लो, चलो 5 टंकी, 5 में शायद एक में मिलेगा, 4 खाली मिल सी। अच्छा, हाँ। और कौन कौन सा मुद्दा पर है जी की विकास की जरूरत और किसों के विकास पिछले 5 साल में? नहीं, सबसे मोटो बात करा उदयपुर वाटी तहसील की, तो सबसे मेन जो मुद्दो है ये एरिया को, पहाड़ी क्षेत्र को, वो है रोजगार और वो तो विकास। हर जगह को है साहब। हाँ, तो भी के लिए तो आज तक शायद कोई भी विधायक ने राजनीतिक ने गत पीछा का कोई भी विधायक की बात कर लो, कोई भी यहाँ को 1% भी का मामला में यही मुद्दा पर काम करे हुए है कि विकास हुआ है या कोई औद्योगिक क्षेत्र को विकास हुआ। नीम का थाना देख लो, नीम का थाना और उदयपुर वाटी में खुद कंपेरिजन कर लो। नीम का थाना तो एक नयो जिलो बनो है, के साथ एक आज तक तो तहसील ही हो नीम का थाना हो। जी आप कंपेरिजन खुद कर लो। कंपैरिजन की बात भी आप करांगा, लेकिन एक कंपैरिजन ही जैसा करना है कि शुभकरण जी पूर्व विधायक थारा रिया ही एक वर्तमान विधायक का थारा किसा के विकास होया हा पिछले 5 साल में। 4 साल में कोई विकास को नहीं हो, जो विकास हो लास्ट के 1 साल में, जो पानी को काम अभी भी वो काम गोइंग ऑन द है, वो अभी पूरा को नहीं हो, रनिंग एंड में है। और जो कुछ से थोड़ा खुराओं को काम, सीसी सड़क को काम चल रहा है गाँव के अंदर, वो भी रनिंग एंड में ही है। तो तो सब लास्ट ईयर का काम है, क्योंकि चुनाव आ जाए तो हर नेता करेगा आखिर में, तो वही काम है। सारे हिसाब से की सरकार बनाएगी उदयपुर वाटी में? उदयपुर वाटी में नहीं, राजस्थान की बात करो, क्योंकि राजस्थान की जो चलन है कि हर साल चेंज हो जाएगा, तो बीजेपी आनी चाहिए। नहीं, रिवाज हाँ एक चाल तो है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, लेकिन अब की बार गहलोत सरकार की स्कीम कुछ रही, किसों के फायदों धरातल पर बन को है? नहीं, जो राजस्थान में जो गहलोत की भाई जो उदयपुर वाटी की है, 4 साल कोई विकास नहीं, जो योजना है आखिर साल में भाई गहलोत की सेम कहानी, 4 साल कोई विकास नहीं, जो अब जो योजना है गहलोत की है, भी सब आखिर में आएगी। तो परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। और उदयपुर वाटी में? उदयपुर वाटी में भी जरूरी है। कौन कौन सा मुद्दा पर है जो विधायक चुने जागो? मेरे एक सवाल ये भी होता है, चिकित्सा का मुद्दा ही ले लो, एक आप कंपैरिजन कर लो नवलगढ़ से उदयपुर वाटी को। कंपैरिजन एक विकास की बात आप कर रहे हैं कि किसों के विकास हो। ट्रॉमा सेंटर है उदयपुर वाटी में, बड़ा ट्रॉमा सेंटर है, आप खुद बताओ उदयपुर वाटी का हॉस्पिटल कितना बेड हॉस्पिटल है? आप पत्रकार हो, मेरे से शायद आप नॉलेज हो सी। उदयपुर वाटी का हॉस्पिटल में 50 बेड हैं जी, और थारा पड़ोस का नवलगढ़ का हॉस्पिटल में 150 बेड हैं, जबकि उदयपुर वाटी को विधायक मंत्री है, बट को विधायक मंत्री कौन रही है? जो तो उदयपुर वाटी से मंत्री रहा गत 15 साल में, क्यों कौन हो? कुछ कारण रही होगा ना, जिन्हें उदयपुर वाटी ने एक अलग नजरिया से देखे हुए हो। आज गहलोत जी आ रहे हैं, भी को के प्रभाव है आगामी चुनाव पर उदयपुर वाटी में पड़ने वाला है? हो सके भी को प्रभाव पड़ा, गहलोत जी आऊँगा तो भी पर उदयपुर वाटी की स्पेशल मीटिंग होनी है ना, अभी तो क्षेत्र के जितनी भी 5-7 तहसील आई सबका लोग हैं, बड़े सबका लोग ही नहीं भाई, एक अलग बात है, लेकिन उदयपुर वाटी में आ रहे हैं तो उदयपुर वाटी के समीकरण में क्या प्रभाव पड़ेगा? गहलोत जी ही 6 विधानसभा, चलो 7 मान लें कि झुंझुनू की 7 विधानसभा का लोग भी जहाँ मौजूद रहेंगे, लेकिन उदयपुर वाटी में दौरो कर रहे हैं, तो उदयपुर वाटी में क्या प्रभाव है गहलोत जी को? मैं भी कोई खास प्रभाव कौन मानूं, को प्रभाव पड़ सी आप बीजेपी को समर्थक अभी तक, बीजेपी के समर्थन में जाओ। तो एक चीज़ मैंने यह बताओ कि गुड़ाजी जी की बगावत कांग्रेस से करी, कांग्रेस सरकार से बर्खास्त करा गया, भी को फायदो बढ़ना देखा गया या नुकसान देखने मिलेगा? नुकसान मिलेगा साहब। गुड्डा जी 5 साल में हर पार्टी ने छोड़ दी, 5 बताओ कंटिन्यू 15 साल या 10 साल की पार्टी में रही, आप बताओ हर 5 साल में निशान चेंज होगा, पब्लिक का निशान याद कौन हो, तो हर साल नए आ जाए निशान, पब्लिक का निशान याद कौन हो, तो और पब्लिक से बातचीत करांगे। फिर एक भाई साहब जहाँ मौजूद है, उनको मानना है कि बोरिंग साथ जरूर है, लेकिन पानी एक ही टंकी में मिलेगा। एक में कहीं बोलो चाल मत दिखाओ, मेरे सागे चाल है, देखो पथ देख कहीं पर हो नहीं हो तो क्या ऐसा आवे, और मेरे सागे चाल सारी टंकियाँ पे ताकि तो सबूत है ना भाई, अंत में क्यों कहती हूँ, चालों में दिखाऊँ सारी टंकी, एक ही टंकी पानी नहीं मिला तो सब मतलब पानी की व्यवस्था सारी है। वो देखो जा रहे हो पानी बठिंडे भी टंकी का बठा तक जा रहे हो, वो लाइन काटे तो सुबह ही पानी ढूंढ रहे हो, तो मैं खुद लाइन काटे, लाइन का टेढ़ी पड़ी, अच्छा बंदी कौन करी, पानी ढूंढ रहे हो तो पूरा। अच्छा मतलब पानी बफर हो रहा है, हाँ बम्पर है, ढूंढ रहे हो तो लाइन काटेड़ी दे, अभी ट्रांसमीटर में मेरी काटेड़ी लाइन दे, मैं बंद कर गयो तो वो पानी फालतू ढूंढ रहे हो दे, मैं लाइन काट्यो अब कटेड़ी पड़ी दे, और पानी दे वो बठीन ढूंढ रहे हो, गोवा में जा कौन सा देखा कर तक जा रहे हो तो पानी किसों के विकास हुए पिछले 5 साल? सागेड़ हो रहे थे, सागड़ हो रहे हैं की सरकार बनेगी अब की बार? राजेंद्र गुड्डा की, राजेंद्र जी गुड्डा की। हाँ वह कह रहे हैं कि राजेंद्र जी तो हर 5 साल में पार्टी बदली, तो मौको देकर पलटने पड़े थे, मौका देकर पलटना पड़ा है। तो ये पलटन में क्या आयो? आयो क्या कोने क्या आयो? मैं आओ सो क्यों, क्या आयो? पलटबा में आओ सो क्यों, नहीं आयो के वो तो बताओ। क्या कोने जने लागा खुरा रे पानी जने होगा,
तो सरकार से बगावत करने से आगोगे तो हाँ बनते जना ही हूँ दूर अच्छा एक चीज मैंने और बताओ जो कि गेलन से एक उदयपुर वाटी में भी एक मुद्दो उछड़ो हो कि कॉलेज है वा गैलोजी की बनाई है तो लोकार्पण है वो गुड्डा जी क्यों कर रहे तो भी चीज में थे कि मानो थारो के मानो भी चीज में भाई बनवाई तो कांग्रेस सरकार में लाए तो यही जोग कॉलेज बटासू पास करवा तो राजेंद्र को ढोई लाए तो ठीक बात है उद्घाटन तो यही करोगे वो क्या करोगे भाई जो को ले रहा है बनवाए तो वही करोगे उद्घाटन तो यही ले रहा है तो राजस्थान में की सरकार आनी चाहिए राजस्थान में तो बीजेपी की आनी चाहिए मावता का किता के वोट इन टोटल मावता का 2000 वोट है। 2000 वोट ही हाँ। के समीकरण रहने वालों वोटा को कौन कितना वोट लेके जाओ अब देख सैको तो आइडिया होगा ना मन तो गुड्डा को आइडिया है कितना लेके चले 1500 वोट 1500 वोट गुड्डा करे से और 500 वोट कांग्रेस और भाजपा में कौन लेके जाते मामले ले जाएंगे 200 250 200 250 बस बस शुभकरण जी भी तारा पूर्व विधायक रहे किसों के काम करवाए ये कौन करे क्यों काम करो तो भाई साहब तो कह रहा है खूब विकास करो क्या बात है और कौन करे कुछ ही कौन करो तो काको जी एक चीज और बताओ उदयपुर वाटी से लीड लेके विधायक कौन बना राजेंद्र कितने के वोटा से लीड ले 20,000 से पक्की माने 20,000 से पक्की मानी जा तो बाकी प्रतिनिधियों को क्या रहना वालों है जहाँ भगवाना राम जी सैनी है कांग्रेस की टिकट मिली है शुभकरण चौधरी है पिछली बार ही था वहीं रखो पिछली बार आड़ो ही समीकरण रहने वालों है कि वही रखो कोई फर्क कौन पड़ा ये चुनाव में ना राम राम जी राम राम जी की नाम है साहब मेरा नाम उत्तम सिंह शेखावत उत्तम जी ताऊ जी को मानना है कि शिवसेना जीतेगी एक भाई साहब जैसे बैठा हुआ को मानना है कि भाजपा अपने कार्य पर जीतेगी थारो के कुछ मानो मेरो यही कहबो है कि मैं होता सु 2000 वोट बोलूँगा जका मसू 1000 प्लस बीजेपी का वोट जाएगा 1000 प्लस अच्छा और बाकी वोट बढ़ जाएंगे कांग्रेस में शिवसेना बाकी में बढ़ जाएगा किसों के विकास पिछले 5 साल में पिछले 5 साल में विकास हो तो जना आज मैं ने राजपूत था मैं थोड़ी बीजेपी में वोट देता जातीय समीकरण के उदयपुर वाटी के चुनाव में अहम रोल निभावे अहम भूमिका होगी जातीय समीकरण की नहीं कोई समीकरण को नहीं जातीय समीकरण को कोई प्रभाव कौन नहीं कोई अच्छा विकास पिछले 5 साल में कौन हो कौन कौन सा मुद्दा पर जबकि मैं मावता में विकास की जरूरत है सख्त जरूरत है पानी की है पानी को ना कुछ चुनिंदा मंत्री जी का जो बासु छोड़ रखे हैं 5 बस पर्सनल टंकी बना रखी है और आप आपका नल रखा है आम पब्लिक ने भी बर्बाद दी आम पब्लिक ने पानी कौन मिले ये बात में सच्चाई है बताओ जी कटे गया उल्टा हो काको जी उड़ाओ ये बात चलो मेरे साथ में चलो आप मैं दिखा देता हूँ कम से कम मंत्री जी ने ये कहा था आने जीतने के बाद में 5 महीने के बाद में घर घर नल लगा दूंगा जो वो हुआ नहीं चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो कोरोना के बाद में टाइम मिला तो भी नहीं हुआ अभी इनको साल भर से नल लगा रहे हैं आज करे बने पानी का उद्घाटन करे महीना भर हो गया तो कितनी बार आया ये बस्ती बेटे इनसे पूछो कितनी बार पानी आया नल में कितनी के बार पानी आया है आपको आरोप है कि पानी को नहीं आ रहा पानी की टंकी हो क्यों है उरा हो काकू जी पाछा उरा पाछे बैठे जा आया बताओ अब भाई साहब को आरोप है कि पानी की टंकी हो क्यों है कि हर घर में पानी कौन मिल रहा है गुड्डा जी का आदमी कहीं पानी जा रहे है नहीं पूरा गांव में जा रहे नल का चाल मेरे साथ सारा दिखा ले पानी रोज क्या है नो रोजीना चल रही है तो मैं बता देना जिद्दी करने से कुछ नहीं है आप मेरे साथ में चलो मैं भी बोल दूंगा नहीं आ रहा है ये बोल देंगे आ रहे हैं लेडीजें जिसको तकलीफ होती है वो घर संभालती हैं लेडीजें उनको उनसे जाके पूछो कि पानी रोज आ रहा है रोज आ रहा होगा ना तो मैडम जी ये सत्य हम भी है ना वोट शिवसेना ही डाल देंगे इनके शुभकरण जी भी पूर्व विधायक रहे किसों के कार्यकाल शुभकरण जी को रहे किसों के कार्यकाल थारा वर्तमान विधायक राजेंद्र गुड़ा को रहे शुभकरण जी ब्लॉक में आवता ब्लॉक भी छाया एक बोरिंग लगाई जी पूरा गांव पानी पी रहे हो बाकी लगाई हो बोरिंग को ही पानी पी रहे हो अच्छा और बाकी टंकियां तो पर्सनल बना रखी है पर्सनल यूज ले रहे हैं पर्सनल यूज आम जनता पानी खातर त्राय कर रही है और बाकी ये सब झूठ बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं बाकी ये सब तारों के मानना था भाई साहब अब क्या बीजेपी आ रही है बीजेपी आ रही है क्या कुछ कारण है बीजेपी को कारण है कि गाँव में कुछ काम को नहीं हो पिछले 5 साल पाइप वगैरह लगाए पानी महीना में एक बार आवा है 20 दिन को नहीं हुआ पानी की एक मुख्य समस्या मेरे समझ में आ रही है कि मावता में हर आदमी की जबान पर एक पानी को जिक्र है तो पानी की समस्या है और अन्य के समस्याएं जो मावता में नजर आ रही है
अन्य समस्या को आना है रोड ही सीसी रोड ही आधा गाँव में बनी आधा में कौन बनी तो छोड़ कुछ दी कारण होगी कुछ पक्षपात करे हुए गाँव में क्यों? अब मंत्री जी का ही खास जो आदमी वे करें मंत्री बताए मन देखो मंत्री जी का आदमियों को दोष है कि मंत्री जी को दोष है? दोनों को दोष है मंत्री जी बाकी सुनी को नहीं अच्छा दोनों को दोष है वहाँ को आना मंत्री जी को दोष है वहाँ को आदमियों को दोष है अच्छा, एक चीज और बताओ, ये जो कि नई पार्टी काम है वहाँ का कहीं नई पार्टी शिवसेना आई है, जी। ये प्रभाव है जो उदयपुर वाटी में रहना कोई प्रभाव को नहीं शिवसेना को कोई प्रभाव कोई नहीं। प्रभाव को नहीं ये समीकरण ही आज शुभकांड भगवान राम से नहीं और शुभकांड को रहेगो तो शुभकांड टक्कर सोचे में। जीतता को तो गाँव सो शुभकांड सोचे जीत रहे कितने कितने वोटर्स है जो कि पूरे उदयपुर वाटी में चौधरी जी लीड में ही था सब 20,000 वोट उसको कम से कम 20,000 वोटर्स है जी। आपको मानना है कि पानी की समस्या है जो कि उदयपुर वाटी में है, मावता में भी है, थाने के अलावा? बिल्कुल है, पानी की समस्या है। देखो टंकियाँ वगैरह बना दी गई हैं, लेकिन बट उसमें जिस तरीके से पानी की सप्लाई होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रही है। अभी मैं पिछले 1 महीने पहले की बात करूं तो मैं कम से कम आया था 1-2 दिन के लिए, लेकिन पानी की जो खास समस्या थी उसी को लेकर मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ा। अपनी 15 दिन की छुट्टी करके मुझे सिर्फ स्पेशली पानी के लिए रुकना पड़ा। ये जो काम चला था इनका, कुछ तो उसका रीज़न रहा, लेकिन इतना नहीं रहा जितना दिन उस काम को पेंडिंग कर दिया गया। काम अगर वो चाहते तो काम को जल्दी करके पानी की समस्या का समाधान वो कर सकते थे, लेकिन इसमें कुछ सरपंच का भी हाथ हो सकता है कि भाई जिस तरीके से भाई पब्लिक को परेशान किया जाए ताकि पब्लिक भड़के और मंत्री जी के कुछ वोट टूटे। और उससे पहले भी 2-3 बार पानी की जब भी समस्या रही है तो हफ्ते 10 दिन इस तरीके से रही है। तो कई बार मैं आ चुका हूँ और मैंने ये देखा है और मुझे रुकना पड़ा। और पानी की समस्या है रियल में, पानी की समस्या का जो सॉल्यूशन होना चाहिए उस प्रकार से नहीं है पानी का। थान के लागे आ सारा मुद्दा ने आ सारी समस्या को हल है वो कौन कर सका? उदयपुर वाटी को विधायक कौन बनना चाहे? देखिए फिलहाल तो अभी मैं क्या बताऊँ, ये तो पब्लिक की अपनी मर्जी है कि वो ते पब्लिक में कौन होगी? मैं हूँ, लेकिन अब हाँ मैं पब्लिक में ही हूँ। तारे हिसाब से कौन बनना चाहे? मेरा सवाल है, तारे हिसाब से विधायक कौन बनना चाहे? देखो जी, मैं तो इस बार सपोर्ट कर रहा हूँ बीजेपी को, और मैं बीजेपी को पसंद करता हूँ शुरू से ही। राजेंद्र गुड्डा को वोट हमने 2 बार दिया, लेकिन ये देख के दिया कि भाई चलो अपने ब्रदर हैं, भाई हैं, गांव में विकास करेंगे। बट वो लोग क्या है कि हर आदमी को प्रेफरेंस नहीं देते। हर आदमी ने प्रेफरेंस कौन दी? हर आदमी को नहीं देते, हो उनके खास चुनिंदा आदमी हैं, बस वो उन्हीं से आके बातचीत करते हैं। इसलिए हाँ, वो गांव की पब्लिक जो है उस चीज़ को भी लेके थोड़ा सा वो है आक्रोशित है। तो अब की बार राजस्थान में की सरकार बन सकती है? राजस्थान में तो सरकार बीजेपी की बनेगी बिल्कुल। कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार काफी कुछ स्कीम है जो कि धरातल पर उतारने की कोशिश करी। कितनी स्कीम्स न थे मानो कि धरातल पर वास्तव में उतरी हैं और कितनों के फायदों आम जनता भी कोई? देखिए कांग्रेस तो आती है, झूठे आने से पहले कहती है ये करेंगे वो करेंगे, करती कुछ है नहीं। कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में नहीं है तो स्टेट में भी कोई आदमी पसंद नहीं करता उसको। ये तो क्या हुआ कि मंत्री जी को वोट देते थे तो मंत्री जी पब्लिक के वोट लेकर, भाई चेहरे पे वोट ले लिया, मंत्री जी को वोट देते थे। अच्छा, तो मानो कि मंत्री के चेहरे का वोट ही, तो वो चेहरे का वोट के कारण का चेहरे का वोट था, तो मंत्री पब्लिक को ये नहीं पता था कि मंत्री जी जीतने के बाद कांग्रेस को समर्थन करेंगे। तो कई लोग अपने आप को ठगा भी तो महसूस करते थे ना कि हमने तो वोट गुड्डा जी को दिया है, बट इनडायरेक्ट जाके उन्होंने समर्थन को कांग्रेस को कर दिया। तो कई लोग कांग्रेस को पसंद नहीं करते, यहाँ पे पसंद बीजेपी को करते हैं, तो मजबूरी में लोगों को वोट देना पड़ा कि भाई बात आवा स्कीम्स की कर रहे हैं कि किसों के फायदे स्कीम को और कितने स्कीम ने थे मानो कि धरातल पर उतरी गई? कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ, कोई खास benefit धरातल पे नहीं है। धरातल पर कोई खास फायदों को नहीं, कुछ नहीं। कितनी सीट है बीजेपी की तेजीत बताइए, कितनी सीट मानो राजस्थान में? 200 में से कितनी सीट भाजपा लेके जाएगी? 200 में से इस चीज़ का तो देखो मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी ले जाएगी भाई 150-200 के करीब। 150-200 सीट है जो कि भाजपा लेके जा सका है। राम जी के नाम है साहब? करण सिंह शेखावत। करण जी के लाग रहे हो यूथ दे हो, पहले तो मैंने ये बताओ यूथ कौन सा मुद्दा पर चुनाव के बार देख रहे हो? यूथ बहुत सा मुद्दा पर देख रहे हैं। जिस प्रकार से ग्रामीण जो क्षेत्र हमारा, इसमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। इसमें अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कि ऊपर नहीं उठ पा रहे। किस कारण से? पानी के कारण से। इसके अंदर यहाँ जहाँ मंत्री जी ने कुछ पानी की व्यवस्था की है, लेकिन उसमें जो पानी है ना वो थोड़ी कम मात्रा में दे रहे हैं। जैसे किसी लोग, जैसे पर्सनल लोग हैं, बता रहे हैं यहाँ पे जो मुद्दा है ना वो पर्सनल लोगों का है, यहाँ कुछ नहीं है। जो मंत्री जी है ना वो पर्सनल लोगों से है ना, उनसे ही एक्सपायर हो रहे हैं, ना कि पूरी जनता से। अच्छा, जो जनता है ना काम की, उसके अंदर थोड़ा सा विरोध है। लेकिन ये सभी मैं मानता हूँ कि मंत्री जी 1 नंबर बंदे हैं, 1 नंबर है, लाखों में एक है
वो मतलब राजस्थान में 1 नंबर मंत्री हैं, लेकिन जो मुद्दा है ना उनका, ये जो आपसी भाईचारे के कारण से जो कुछ बंदे हैं जो मतलब कि फैला रहे हैं, जो कि हम मंत्री जी के खास हैं, उन्होंने इसका वो विनाश कर मंत्री जी को मानना है कि बन को हर आदमी खास है। 36 कौम का नेता बा खुद ना बताओ कि ये चीज ना ते मानो हो। हाँ। और मानो तो की हद तक एक मां सच्चाई ये है। चीज़ ना मैं मान रहा, लेकिन जो हर गांव में 1-2 बंदे ऐसे होते हैं खास, जो उन्हीं के मुद्दे सुन रहे हैं ना, उसी के प्रति गांव में वो आक्रोश है थोड़ा सा। आक्रोश है। लेकिन इसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि जीतेंगे हमारे, मैं खुद मंत्री जी को वोट दूंगा, लेकिन मंत्री जी को दूंगा उसको चेहरों पे, ना कि मैं किसी मुद्दे पे। लेकिन मुद्दा है जो पानी के सबसे बड़े है, वो थोड़े गांव में प्रॉब्लम है मैम। की लग रहा है अब की बार विधायक बनतानी के भी पानी की समस्या को समाधान होगा को मावता में। देखो, पानी की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने अभी थोड़ा पाइप का जो समझ किया है, पाइप लगा रखा है, उन्होंने किया है, सब कुछ कर रखा है। लेकिन जो नहर थी, मेन प्रॉब्लम थी नहर की। अब जो बता रहे हैं कि मंत्री जी कि अशोक जी गहलोत जी ने नहीं लाने दिया, अब देखो उनका तो हमें पता नहीं कि अशोक जी गहलोत जी ने नहीं लाने दिया या मंत्री जी ने नहीं लेके आए, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो पानी का। मैम, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो बाहर नहीं जा रहे पानी के कारण। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वो उनको टाइम नहीं मिल रहा। अगर वो चले जाएंगे तो घर में पानी उनकी मम्मी या सिस्टर भरेंगी, तो कैसे भरेंगे? सही बात है, ये चीज़ अरे एरिया ये भी एक आप हमसे पूछ रहे हो, हम तो सो ये सब जेंट्स हैं, ये तो सब बाहर चले जाएंगे। जो पानी लेके आ रहे हैं उनसे बात कीजिए ना आप, उनके रूंगटे उठ गए, क्या करेंगे? क्या बात है। ठीक बात है। ये एक चीज़ और थी, बच्चे की पढ़ाई की बात करी। अब की बार कांग्रेस सरकार में 16 पेपर लीक हुआ है, बी चीज़ ने किस हिसाब से देखो? देखो, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है डोडासरा जी की। उन्होंने बहुत सबसे ऐसी समस्या कर दी, डोडासरा जी ने किया ये सारा काम। और जो डोडासरा है, ये से हम कांग्रेस को देखो, इसी कारण से हम मुद्दा है। तो कांग्रेस सरकार रिपीट हो सकती है कि अब की बार? कांग्रेस 1% भी नहीं होगी। सबसे मेन मुद्दा ये स्टडी संबंधित हो गया, पढ़ाई का जो पेपर है, की नाती का सरकार बड़ा बनी समझ है? रखा है क्या? पेपर्स को हाँ, नाती का बड़ा समझ रखा है, ऐसे पेपर बेच रहे हैं। तो अब की बार की सरकार बना रहे हो यूथ? देखो, यूथ बनाएगी बीजेपी की, लेकिन यहाँ से हमें शिवसेना चाहिए। ये जैसे शिवसेना चाहिए, नई पार्टी शिवसेना, ये तो इनको किसों के प्रभाव रहे वो? देखो, इसका हमें कुछ ऐसा ज़्यादा हम कुछ जानते नहीं है, लेकिन हम जो हमारा जो मेन मुद्दा है, वो हमारा जो पानी की समस्या है, उसका कुछ समाधान भी हुआ है मंत्री जी के द्वारा, और हम इनके चेहरे पे वोट देते हैं। चेहरे पर वोट दे ही। राम राम जी, क्या नाम है सर? युवराज सिंह शेखावत। युवराज जी, के लाग रहे है आपको मानना है कि मंत्री जी के चेहरे पर वोट जाएं और फिर से विधायक ही पे मंत्री जी बन सकें, तारो कुछ के मानना? मंत्री जी बनेगा सर। फिर से बढ़ेगा? हाँ, बनेगा ही। तो पानी की समस्या ही बनेगा। बढ़ेगा। मैं तो मान लिया मंत्री। 3 तारीख ना होगा परिणाम? मैं तो अभी मान लिया सर। मान लिया? मान लिया कि बनेगा। कितना के वोट ही मावता का? मावता में 2000। कितना वोट मंत्री जी का है, कितना भाजपा कांग्रेस और अन्य का है? मंत्री जी का 1500 है। 1500 वोट और बाकी 500? 500 बाकी सल्टो सारा सल्टी है वहाँ। एक चीज मैं यह पूछ रही हूँ कि ये पानी की समस्या बता रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या बता रहे हैं कि यह मुद्दा कौन देखो? अभी ये लोग खुद बोले 5 बोरिंग करा दी, तो 5 बोरिंग सुनो ते खुद मानो 5 बोरिंग यहाँ को नहीं हुआ। अब किस्मत में गांव के पानी नहीं निकले, वो बात सही ना। 5 बोरिंग करा दी, नलका लगवा दिया, आपको देख लो, सड़का बनवा दी, हॉस्पिटल बनवा दिया, 2 स्कूल बना दिया। यूथ ते हो, यूथ अब की बार विकास का मुद्दा ने देके वोट देगो, नई पार्टी ने देके वोट देगो। ये चरम के है इसो के चरण देके वोट? चेहरा नहीं देना। हाँ? 6 फुट गांव को तो विकास भी पूरा कराया साहब, विकास भी कराया, जल्दी चेहरा नहीं दिया, विकास कराया साहब। 6 फुट को चेहरों को नहीं, पूरा शरीर हो ऐसा विकास कराया साहब, विकास ने देके वोट दिया जाएगा। और चेहरा भी साहब, अब की वो बार चेहरा भी विकास कराया जो चेहरा नहीं देखा। चरण पूर्व विधायक भी थारे रियाई शुक्रन जी किसो के काम? बड़े सोचियो साहब, गांव में विधायक भी तो रिया पे ली, किसो कुछ के भी काम नहीं हो? कराया साहब। मैं खुद गयो बागन में, क्यों ग्राउंड बनाओ, क्या दान कर दियो जमीन मागन, खुद करनी को नहीं साहब, नाच खा बताइए जो क्या दान कर देंगे, खुद का खेत है को नहीं। तो अब की बार ग्राउंड बन गो क्या भाई? ग्राउंड बन गो क्या भाई? बन गई साहब, बन गो बन जाए नहीं बने तो अब धीरे धीरे विकास होती। जमीन लौट हो गई है, स्कूल बना दिए, 2 हॉस्पिटल रहे, और विकास हुआ साहब। आपको देख लो, सड़क बनी है, ये युवा कोई काम नहीं। विकास ने देके वोट दिया जाएगा। बहुत चीज़ों विकास कराया साहब, बहुत चीज़ों विकास कराया। कांग्रेस सरकार से बगावत करी, इको खामिया जो कांग्रेस सरकार ने देखना पड़ेगा या राजेंद्र गुड़ा ने नगड़े देखना? राजेंद्र गुड़ा को देखना पड़े, माँ के भी बाण बेटे बा के खातिर बोले है, महिला के सम्मान में बोले है। तो भी को फायदा होगा या नुकसान होगा? मंत्री जी का तो फायदा ही है साहब। जी आज आ रहे ही माने पतो चल जाओगो कि गुड्डा क्या चीज है। लाल डायरी का कुछ पन्ना ही पहले खुला, कुछ 1-2 दिन पहले खुला,
अब के लागे है जी हाँ 100 किलो दासी मैं तो लाल डायरी का पन्ना खोला सा है मन चिड़ अभी आदमी हूँ बा आवसी इतनी बार खोल छो बाको अलाइनमेंट बिगड़ेड़ो है कांग्रेस का तो कांग्रेस का अलाइनमेंट बिगड़ेड़ो है शांति धारीवाल को बिगड़ेड़ो 100 किलो को बिगड़ेड़ो बार क्या कर रहा हो राजस्थान में की सरकार राजस्थान में बना मैं तो चाहूँ तो गुड्डा साहब ने बिठा दो यहाँ को नेता कौन मिलना तो इतो बहुमत आ जाओगे कि गुड्डा जी की सरकार बन जाए वहाँ का तो सीएम भी है पीएम भी वही है साहब विधायक भी वही है यही है वो क्यों गए थे सरकार में मतलब काम सरकार में जो होंगे तब ज्यादा होंगे या वो अकेले विधायक रहेंगे वो करवाएंगे सरकार में रहूंगा जब तो ये कह रहे हैं हमने गुड्डा जी वोट अरे तो गुड्डा जी ने आपके वोट के लिए तो सरकार चेंज की थी क्यों गए थे वो आप मतलब आपका विकास हो ज्यादा फंड मिले क्षेत्र का टिकट मेरे टिकट का मतलब क्या है टिकट से क्या है वो किसके लिए गए थे महिलाओं के सम्मान में इसलिए टिकट नहीं लाए किसके लिए थे आप तारो के क्या नाम है साहब हमारा विष्णु शर्मा विष्णु जी और दूसरी बात पानी की कह रहे हो आप पानी के मतलब मेरे घर पानी नहीं आ रहा लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि जो प्रोसीजर में है ना पानी वो ट्रायल पे है हर घर न लगाया गया है और उसका ट्रायल पे चल रहा है दूसरी बात ये कह रहे पानी पहुंच जाओगे बिल्कुल पहुंचेगा दूसरी बात सरकार मेरी की बात बनेगी। सुनिए ये लोग कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा पानी आएगा कैसे कभी ट्यूबवेल की केबल चोरी हो जाती है कभी वो खराब हो जाती है मतलब डिस्प्यूट है लेकिन ये डिस्प्यूट ऐसा नहीं है ये पता नहीं आ ही नहीं रहा गलत है वो रोड लगभग 75% कंप्लीट हो चुके हैं पानी पकौड़ा तार रहे हो 75% रोड कंप्लीट हो चुके हैं 25% है जो आचार संहिता के कारण बंद पड़ी है अगर दोबारा राजेंद्र गुड़ा की सरकार बनाए तो क्या पूरी होंगी? दोबारा सरकार बनती है तो बिल्कुल पूरी होंगे बिल्कुल राम राम जी विष्णु ही नाम है ना तारो विष्णु शर्मा जी विष्णु जी ये बताओ कि कुछ समीकरण आज उदयपुर वाटी विधानसभा का उदयपुर वाटी विधानसभा सबसे बढ़िया अक्षर रूप में राजेंद्र सिंह हुड्डा का जोरों बोलो तो थोड़ा सा सुना को नहीं मैंने मेरा कट रुक अच्छा नाम आगे घबराऊंगा तो ये के कुछ कारण रहेगा कारण बढ़िया सर जी काम किस ऊपर है काम बढ़िया विकास अभी बढ़िया करा गहलोत जी आए तो भी को क्या प्रभाव चुनाव में रहना गहलोत जी को पता नहीं जी एक नई पार्टी शिवसेना आई है तो के लागे शिवसेना है कि नया समीकरण उदयपुर वाटी में देश का है नई शिवसेना सबको विकास करेगा सारा विकास करेगा नई शिवसेना एक बात और बताओ राजेंद्र गुड़ा ही हर बार एक नई पार्टी लेके आया लोजपा भाजपा भी या बीएसपी ही या भी लेके आया फिर भी के बाद में कांग्रेस में गया बर्खास्त होया अब एक नई पार्टी है जो उदयपुर वाटी में एकदम नई पार्टी नजर आ रही है शिवसेना तो क्या ये पार्टी बदलना को खेल भी के पार्टी बदली आपके हिसाब से काम देकर भाई इनको पता है बीजेपी से कांग्रेस में जाना कांग्रेस या निचले मनना अब की बार जीतेंगे कि राजेंद्र जी जीत गुड़ा जाएंगे की सरकार बनाओगे सरकार तो राजेंद्र सिंह गुड्डे की है खुद की तो ये जो चुनावी रुझान है वह जानने की अब कोशिश करी जो लोकतंत्र को सबसे बड़ा त्यौहार है 25 नवंबर ना आने वालों भी पर मतदान करके किन विधायक है जो मावता की जनता बनाने वाली है कौन कौन सा मुद्दा है जिन पर विकास की जरूरत है और किसों के विकास पिछले 5 साल में मावता में हुए मिला हाँ अगले कोई चुनावी चर्चा में एक नई चुनावी यात्रा के साथ और उदयपुर वाटी विधानसभा से अगर तय हो तो कमेंट करके जरूर बताओ कि थारे इलाका में कया का समीकरण ही जो फिलहाल चल रहे हैं और कौन सी जगह से तय हो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ मिला हाँ अगले अपडेट में तब तक के लिए धन्यवाद।